इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। इंग्लिश में इंटरनेशनल सेशन होता है 8:30 से 9:30 और लोकल मलयालम सेशन फ्रॉम 8:30 टू 9:30। आज का जो हमारा सेशन है वो है 1196, यानी कि 1196 सेशन। और हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर मौजूद है वो है डॉक्टर नितिका बंसल। डॉक्टर नितिका बंसल इज बीएचएमएस एंड एमडी फ्रॉम नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड पिछले 13 वर्षों से वो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं। और काफी सारी बीमारियों को होम्योपैथी से मैनेज करती हैं। अनेक नेशनल वेबिनार और सेमिनार्स में अपना वो योगदान देती रहती हैं। और इसी योगदान के साथ आज वो आईएफपीएच पे आई हैं। जो टॉपिक जिस पे वो आज वो बोले जा रही हैं वो है किडनी स्टोन्स फ्रॉम फॉर्मेशन टू फ्रीडम एंड इंटीग्रेटिव होम्योपैथिक अप्रोच। सो नितिका बंसल मैम, इसका डॉक्टर नितिका बंसल का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के फोरम पे। तो डॉक्टर नितिका, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Yeah. Thank you so much, Dr. Neha, and thank you so much for giving me this platform. आपने जो मुझे आज प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, अपने सीनियर्स का और अपने टीचर्स का एंड आईएफपीएच स्टॉक्स का स्पेशली, कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आगे इसी नोट पे बढ़ते हैं। मैंने एक टॉपिक लिया है आज, किडनी स्टोन, कि किडनी स्टोन कैसे फॉर्म होता है, किडनी स्टोन से एक फ्रीडम कैसे मिल सकती है, क्योंकि हमने आजकल रोज हम केसेस देखते हैं कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। किडनी स्टोन बनता कैसे है, क्या किडनी स्टोन के कॉजेज है, और क्या चीजें हैं जो हमें किडनी स्टोन से बचा सकती है कि बार बार किडनी स्टोन ना हो। तो उसके लिए एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस वेबिनार के माध्यम से हम आज क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हमें जरूरी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जानना यूरिनरी ट्रैक्ट की। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं हमारी यूरिनरी सिस्टम में जहां पे आपको स्पेशली दिखेगा कि वहां पे यूरिन स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो उसको जानने के लिए हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो कि वर्क करते हैं और उसकी वजह से स्टोन फॉर्म होता है, और वो सारे मैकेनिज्म्स को हम किसी ना किसी तरीके से अबॉलिश करके स्टोन फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, ऑक्सैलिक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, तो ये सारे स्टोन्स के बारे में भी हम देखेंगे। इन्वेस्टिगेशंस, कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस है जो हमें, अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है फ्लैंक पेन के साथ, या उसका पेन रेडिएट कर रहा है, या यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या जो भी आपको रीनल स्टोन से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो हम कौन सी इन्वेस्टमेंट, आजकल जो भी लाइफस्टाइल है वो एक वन ऑफ एडिकेट हाइड्रेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, डाइट रिच इन सॉल्ट और फास्ट फूड स्टोन के फॉर्मेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको, कि सर्जिकल कंडीशंस कौन हमारे पास आता है, कोई ऐसा ऑप्शन। यस डॉक्टर नितिका, आपका सेशन शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। यू नॉट ऑडिबल। नाउ हाँ एम जी। ऑडिबल मैम? यस यस यस। कहाँ तक हुआ था मेरा, कैन यू जस्ट गाइड मी? एक्चुअली आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही थी बीच में। अच्छा, अभी आ रही है? आई गेस यू वर या आप या फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट पे थे जो वो आप डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि इस वेबिनार का मेरा यस लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि हम लोग इस वेबिनार यस से क्या सीखेंगे। सबसे यस पहले हम एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट देखेंगे, क्योंकि कई ऐसी जगह है यूरिनरी ट्रैक्ट में जहां पे कि स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन आप देखेंगे, और कुछ ऐसे सिम्टम है कि आप उस जगह अगर स्टोन अटका हुआ है तो आप उस सिम्टम से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टोन यहाँ हो सकता है, और प्रोबेबल मेडिसिन की फाइंडिंग्स में हमें बहुत इजी रहेगा।
मैकेनिज्म ऑफ स्टोन फॉर्मेशन की स्टोन बनता कैसे है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स क्या होते हैं, कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, किस टाइप के स्टोन्स होते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो कि हमें करवानी चाहिए स्टोन के लिए। और वो इन्वेस्टिगेशंस हमें बहुत हेल्प करती हैं कि स्टोन कहाँ है उसको डायग्नोस करने में, और पेशेंट को आगे कैसे लेना है। डाइटरी मैनेजमेंट हो गया, डाइटरी मैनेजमेंट में हमें लो सोडियम इंटेक रखना है, कैल्शियम ऑक्सलेट ऑक्सलेट वाली चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो ये सारे डाइटरी मैनेजमेंट भी हम आगे देखेंगे। सर्जिकल इंडिकेशंस, कौन से ऐसे एक्यूट चीजें हैं, एक्यूट सर्जिकल कंडीशंस है जहां पे हमें अवॉइड करना है, पेशेंट के साथ क्या आगे करना है, क्या उसे सर्जरी में रेफर करना है, वो सब हम आगे देखेंगे। और होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का, अगर कोई पेशेंट आता है और अप्रोप्रिएट मेडिसिन मटीरिया मेडिका से और रेपर्टरी से लेके हम पेशेंट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, इंक्लूडिंग सुटेबल पोटेंसी एंड फॉलोअप स्ट्रैटेजीज। अगर हम देखें कि किडनी स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन अब एक यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं रहा है, ये एक ग्लोबल बर्डन हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% पॉपुलेशन में ये देखा जाता है। मोस्ट कॉमनली ये कॉमन है मेल्स में, दो फीमेल्स इसमें भी पीछे नहीं है, फीमेल्स में भी आजकल ये कंडीशंस बहुत कॉमन होती जा रही है। इसके पीक एज ऑफ अकरेंस है 20 to 50 years ऑफ एज, और रिकरेंस रेट इसमें काफी हाई है। और इसी जगह पे होम्योपैथी सबसे ज्यादा कारगर रहती है रिकरेंस रोकने में। अबाउट 50% रिकरेंस रेट के साथ पेशेंट आते हैं विद इन 5 years ऑफ, अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स वो नहीं लेते हैं। मान लो कि कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो ज्यादातर आपने देखा होगा, भाई मैंने 1 साल पहले स्टोन की सर्जरी कराई थी, अब फिर से स्टोन हो गया। तो देयर कम्स द रोल कि भाई हमें एक फ्रूट नहीं तोड़ना है ट्री से, हमें देखना है भाई कि स्टोन हो क्यों रहा है। ये सब चीजें क्या, कौन ट्रीट करता है, डैट इज होम्योपैथी। तो रिकरेंस रेट को रोकने में होम्योपैथी का सबसे ज्यादा रोल है। और इंक्रीजिंग प्रेवलेंस क्यों हो रहा है, ओबेसिटी, डायबिटीज, क्लाइमेट चेंज एंड लो वाटर इनटेक, इसका भी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो स्टोन फॉर्मेशन में प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती है। एपिडेमियोलॉजी अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में स्टोन के केसेस क्यों ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, डिहाइड्रेशन काफी रहता है। अगर हम मेडिकेटली डिहाइड्रेट नहीं करते, हाइड्रेट नहीं करते अपने आप को, पानी बहुत ज्यादा नहीं पीते, तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, क्रिस्टल्स बनते हैं जिससे कि स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा या डॉक्टर नितिका, आपकी साइड से शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। है। आई रियली डोंट नो, आई ट्राई टू बीच गेट में साउंड भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। आई चेंज माय लोकेशन also। हेलो। अभी हेलो। नाउ इट्स फाइन डॉक्टर नेहा। नहीं, अभी बीच में तो सही हो जाती है, बट बीच में इट गेट्स वेरी ब्लर्ड, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है डॉक्टर बीच में। नेहा, इज इट फाइन नाउ? या इट इज फाइन नाउ, हेलो। बट बीच में डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। हेलो। 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 कुछ होता है तो अब आप मुझे बताना, आई ट्राई। मे बी बिकॉज ऑफ द रेन, वहां पे भी बारिश हो रही है क्या? अभी अभी आ रही है आपको? हाँ जी, अभी तो आ रही है। हेलो। 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 अभी आ रही है, चलो लेट्स ट्राई अगेन। हेलो। यस। हाँ जी डॉक्टर नेहा। मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ मे रही बी है। वहां पे क्या बारिश हो रही है? मे बी हाँ, बिकॉज बारिश तो है। हाँ, दैट्स बारिश व्हाई तो इट्स है। डिस्टरबेंस है बीच में, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है नेटवर्क में। यस, इट्स ओके। अभी आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो आ रही है। यू कीप ठीक है, लेट्स कंटिन्यूइंग। अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा कनेक्ट करके यू कैन कीप कंटिन्यूइंग। यस। स्टार्ट। I'm so sorry for it. I really can't control few situations of mine. है ना? तो मैं यहाँ पे थी, एपिडेमियोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में ये केसेस क्यों हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसका मैं बता रही थी। हाई रीजन डिपेंडेंट है, कुछ कुछ एरियाज में काफी ज्यादा हार्ड वाटर आता है, जो कि एक प्री डोमिनेंट फैक्टर बनता है क्रिस्टलाइजेशन, जो हमारी किडनी में होता है। हाई ऑक्सलेट डाइट हो गई। इसमें एक कैल्शियम एक्चुअली एक एनिमी नहीं है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बाइंड करके हमारा फ्री ऑक्सलेट कंटेंट को खत्म कर जरूरी है। ये नहीं है कि अगर किसी को हमें पता चलता है कि भाई किडनी स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, तो हम कैल्शियम दूध दही सब बंद कर दें, नहीं। प्रॉपर अमाउंट, मतलब मॉडरेट अमाउंट में कैल्शियम नेक्स्ट है इंक्रीज सॉल्ट कंजम्पशन। तो कंजम्पशन भी कम रखनी है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और एक स्टोन बेल्ट ऑफ सेंट्रल रीजन, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पे सारी चीजें, एक तो क्लाइमेट, डिहाइड्रेशन, ड्राइट एंड अंडरग्राउंड मिनरल्स होते हैं, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इस बेल्ट में, स्टोन बेल्ट में, आपको किडनी स्टोन्स के केसेस ज्यादा मिलेंगे। डॉक्टर नेहा, एम आई ऑडिबल? आगे चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में, बिगनिंग में बता रही थी कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे स्टोन्स बनते हैं और वहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं। तो कुछ सिम्टम्स जो है हम केवल स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन से जान सकते हैं कि हमारा स्टोन कहाँ हो सकता है। तो यूरिनरी सिस्टम जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी, consists of two kidneys, two ureters, one urinary bladder, and one urethra. किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जो कि T12 L3 वर्टिब्रल लेवल्स तक आती है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट वन ड्यू टू लेबर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी, जैसे कि हम जानते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है, और रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर का थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब सबको बता रही थी कि थ्री प्लेसेस हैं जहाँ पे कि यूरिन स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फर्स्ट इज यूपीजे, जहाँ पे हमारा ये है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। सेकेंड है क्रॉसिंग ऑफ इलियक आर्टरी थ्रू द यूरेटर, जब वो इलियक, दैट इज द यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। आपने देखा होगा आपके पास ये हमारा यूवीजे पे स्टोन इंपैक्टेड है, भले ही छोटा भी हो, 4 mm का भी हो, पर ये ज्यादातर कंप्लेंट आती है पेशेंट की कि यूवीजे पे स्टोन अटका हुआ है। तो इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीन पोजीशंस हैं, इनसे हमें स्टोन का पेन पता चल जाता है। वरना स्टोन इस पॉइंट पे लॉज होता है, यूरिन फ्लो कई बार ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाता है। जैसे कि रीनल पेल्विस में अगर स्टोन होगा तो हमें फ्लैंक पेन दिखाएगा पेशेंट की, यहाँ इस रीजन में फ्लैंक एरिया में पेन हो रहा है। जबकि यूरेटर में अगर स्टोन होता है तो कोलिकी पेन, बहुत ज्यादा पेन, जैसे मैकफॉस डाइस्कोरिया में पेन हम देखते हैं। कॉलिकी पेन रेडिएट होता
है हमारा loin से लेके groin तक। और ज्यादातर जो यूवीजे पे ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं स्टोन, उसमें हमें ना पेनफुल यूरिनेशन या दर्द हो रहा है, और कई बार ये मिमिक भी करता है जैसे कि यूटीआई हो, है ना। यही ये डायग्राम ये दिखा रहा है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, ये एक प्लेस है, क्रॉसिंग ऑफ इलियक वेसल्स एंड वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। नाउ we'll go to the formation of urine। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, हमारी दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड कनेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन इन फॉर्मेशन जो होती है वो 4 स्टेप्स में, मेरा बताने का मकसद ये है कि यहीं से क्रिस्टल होता है, तो हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट करती है, क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू होता है, एंड दैट इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। तो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वेयर ब्लड इज फिल्टरेड इन ग्लोमेरुलस। सेकंड है कि जहां पे ट्यूबुलस रीअब्सॉर्प्शन करता है, जहां पे 99% ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो भी एक्स्ट्रा होता है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, इनका सिक्रीशन होता है। एंड फाइनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, यूरिन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और पेल्विस में जाने से पहले। तो स्टोन डेवलप तब होता है जब यूरिन हमारा बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाता है सब्सटेंसेस से, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, इनमें से कुछ भी। और हमारी जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स है लाइक सिट्रेट, मैग्नीशियम और यूरोमोडुलिन प्रोटीन, तो ये चीजें जब कम होती है तब क्रिस्टलाइजेशन होता है, स्टोन फॉर्मेशन बिगिन होता है। और ये यूजुअली सडन फॉर्मेशन नहीं होता, धीरे धीरे शुरू होता है, न्यूक्लिएशन होता है। जब भी कोई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज्यादा हो जाता है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन एंड न्यूक्लियराइजेशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्रिस्टल की ग्रोथ होती है। अगर यहाँ पे हम अपना वाटर इनटेक सही रखें तो क्रिस्टल्स फ्लश आउट भी होते हैं। बट अगर हम डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा मिनरल्स या डाइट अपनी सही नहीं रखते हैं, तो स्टोन फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल एग्रीगेशन, एंड दैट्स अल्टीमेटली लीड्स टू स्टोन। अब टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन जैसे हम जाते हैं, देयर इज अ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मोस्ट कॉमनली, देन कम्स द यूरिक एसिड स्टोन एंड स्टुवराइड स्टोन एंड सिस्टिन स्टोन। स्टोन कॉम्पोजिशन इज एसेंशियल, क्योंकि स्टोन का मैनेजमेंट स्टोन के कॉम्पोजिशन से पता चलता है। जैसे कि हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो भी मेरे साथ के डॉक्टर्स हैं, आजकल एक टेस्ट होता है स्टोन एनालिसिस। तो जब भी पेशेंट से आप बोलिएगा, जब भी आपका स्टोन निकले, तो किसी डिस्पोजेबल में या किसी कंटेनर में कंटेन करें, जिससे कि हम उसे स्टोन एनालिसिस पे भेज पाए। और स्टोन एनालिसिस में दे गिव यू एन एलैबोरेट रिपोर्ट कि भाई ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टोन के, और आप ये अवॉइड करेंगे तो रिकरेंस ऑफ स्टोन बचा जा सकता है। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किडनी स्टोन कैसे होता है? सडन ऑनसेट, पेशेंट आएगा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, कई बार डल लेकिन पेन भी हो रहा है, पीछे की साइड में हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कुछ पेशेंट्स इग्नोर भी करते हैं, बैक एक है, चल रहा है, कई बार सीवियर भी होता है। ब्लड दिख सकता है यूरिन में, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, पेशेंट को समझ नहीं आता, पेनफुल यूरिनेशन है, यूरिन बार बार आ रहा है, और रेस्टलेसनेस, पेशेंट को नहीं समझ में आता है दर्द क्यों हो रहा है। अगर हम उस साइंस की बात करें, अगर हम पेशेंट को चेक करते हैं, तो यू कैन फाइंड कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल टेंडरनेस, टैकीकार्डिया ड्यू टू पेन, दैट इज की गार्डिंग होती है मसल्स की। जब भी बहुत ज्यादा पेन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो हम फील कर सकते हैं। रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या है? जब हमें बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पे रहना है, दैट इज फीवर विद चिल्स। अगर पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, या यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर उसकी एक किडनी, आपको पेशेंट यूजुअली हिस्ट्री में बताता है कि भाई मेरी एक किडनी है, आई हैड सम, कोई भी पास्ट कॉज हो सकता है उसका, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रीनल कॉलिक जो है वन ऑफ द मोस्ट सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ पेन माना गया है। तो पेशेंट को कभी भी बहुत ज्यादा फीवर हो या ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन हो, तो हमें यूरोलॉजिकल इमरजेंसी में रखना है उसे। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को भाई दवाई दी और हमने छोड़ दिया, नहीं, उसके बिल्कुल उसको मॉनिटर करना है। और अगर हमें लगता है कि भाई हम वेरी कॉन्फिडेंट है, ओनली देन वी हैव टू टेक दैट पेशेंट, अदरवाइज
वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो रीनल कॉजेस में आता है पाइलोनेफ्राइटिस, दैट इज द इन्फेक्शन, रीनल इन्फेक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में कॉज में चाहे पेट की अगर देखें तो एक्यूट एपेंडिसाइटिस, बिलियरी कॉलिक और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कई बार मिमिक कर सकता है। हाँ, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेन भी बहुत सिवियर होता है, बट इट कैन मिमिक द सेम थिंग्स। गायनेकोलॉजिकल कॉजेज में जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन टॉर्शन, ruptured ovarian cyst। और मस्कुलर स्केलेटन कॉजेज में जाए तो लंबर मसल स्पैस एंड डिस्क प्रोलैप्स। आप जानते हैं तो केयरफुल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीजें हमें कई बार बहुत जरूरत पड़ती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। हमें हर चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है भाई पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल या पेशेंट का कोई भी लेवल इतना ज्यादा हो रहा है, हम स्टिल ट्रीट किए जा रहे विदाउट सीइंग कि भाई बाकी चीजें क्या है। तो वी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या क्या पेशेंट में देख रहे हैं। तो रूटीन टेस्ट हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को? सीबीसी, केएफटी विद इलेक्ट्रोलाइट्स 5 मिनट्स, एंड सीरियम फॉस्फेट, यूरिनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एंड जीएफआर। जस्ट और जीएफआर यूजुअली आपको केएफटी में मिल जाएगा। जीएफआर अगर लेस देन 60 रहता है और मोर देन 3 मंथ्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द किडनी फंक्शंस। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, इसमें आपको क्रिस्टल्स यूजुअली देखने को मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट का डंबल शेप, यूरिक एसिड का रोम्बॉइड, सिस्टीन में हेक्सागोनल एंड स्टुवराइट में कॉफिन लिड स्टोन्स। 24 यूरिन एनालिसिस हम कराते हैं। ये कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे रिकरेंट स्टोन, जो पेशेंट आते हैं हमारे पास कि भाई बार बार स्टोन हो रहा है, बायलेटरल किडनी स्टोन में, पीडियाट्रिक पेशेंट या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मल्टीपल स्टोन्स है, तो इनमें हम 24 आवर्स यूरिन एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें काफी चीजें पता चलती है। अब वाई एनालाइज द स्टोन, वही मैंने अभी बताया कि कॉम्पोजिशन उस स्टोन की क्या है, उससे हम उसका रिकरेंस रोक सकते हैं, प्रॉपर डाइटरी एडवाइस दे सकते हैं, और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को कि भाई ऐसे ऐसी आपको डाइट लेनी है अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन ऑब्वियसली, एंड कॉमन स्टोन टाइप्स 5 मिनट्स, एंड कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड सोवराइट सिस्टम। अब इमेजिंग एंड न्यूरोलिथियासिस सबसे ज्यादा और हार्मलेस, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड, दैट इज रेडिएशन फ्री। हम सबसे ज्यादा इसे प्रेफर करते हैं पेशेंट्स में, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, एंड दिस डिटेक्ट्स हाइड्रोनेफ्रोसिस आल्सो। बट हाँ, एक लिमिटेशन है इसकी कि बहुत ज्यादा स्मॉल यूरेट्रिक स्टोन्स इसमें नहीं दिखाई दे पाते। यूबी एनसीसीटी के यूबी जैसे हम लिखते हैं पेशेंट को, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एडल्ट्स में स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत छोटे स्टोन्स भी हमें दिख जाते हैं और ये इन्वेजिव भी नहीं होती। और एक इन्वेस्टिगेशन है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है इंट्रावीनसली। जस्ट इसमें हम यूरिन का फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन कहीं तो नहीं है वो देख सकते हैं, बट इसके लिए बहुत वेरी केयरफुल रहना पड़ता है रिगार्डिंग द पेशेंट एलर्जी एंड एवरीथिंग। ये अभी आजकल हम, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी, या एंड जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के यूबी, नॉन कंट्रास्ट सीटी के यूबी, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है टू डायग्नोज द स्टोन। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, एंड लास्टली आई वुड लाइक टू मेंशन डीटीपीए रीनल स्कैन। ये यूजुअली एडवांस केसेस में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है भाई कि किडनी तो डैमेज नहीं है, ये न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है जो कि रीनल परफ्यूजन, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल फंक्शन को देखता है। ये मेनली यूज किया जाता है रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रेनेज एंड फंक्शन। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एक्यूट मैनेजमेंट हमें करना है, पेशेंट को पेन से रिलीफ देना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन करना है, और यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा ये जरूर देखना है। सर्जिकल मैनेजमेंट मैंने मेंशन जरूर किया क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं भाई हमने अभी ये कराया है, हमारे ये सब प्रॉब्लम है, या फिर स्टैग हॉर्न कैलकुलस है, कई बार वो इतने बड़े स्टोन होते हैं कि वी हैव टू रिफर फॉर दैट।
तो इस केसेस में देर आर फ्यू सर्जिकल मैनेजमेंट, दैट इज ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यूरेट्रोस्कोपी, retrograde intrarenal surgery, percutaneous nephrolithotomy, open and laparoscopic. And Aisha, one minute, we are going. इंटीग्रेटिव अप्रोच टू किडनी स्टोन क्या है? हमें प्रॉपर मेडिसिन देनी है, एक्यूरेट डायग्नोसिस करनी है, पेन कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन मैनेजमेंट करना है, रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन करना है एंड सर्जिकल इंटरवेंशन करना है जब भी बहुत ज्यादा जरूरी हो। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज केस टेकिंग होती है। टू आइडेंटिकल अल्ट्रासाउंड्स भी डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन रिक्वायर करती है। सिम्टम टोटलिटी का हमें ध्यान रखना है और मैथमेटिक इवैल्यूएशन करना है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी हमें देखनी है कि भाई पेशेंट आया है तो हमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढनी है, वो देनी है जिससे रिकरेंस ऑफ स्टोन ना हो। पेशेंट्स विद फीवर, सेप्सिस या एक्यूट किडनी इंजरी या फिर परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन बना रहे तो हमें हो सकता है कि अर्जेंट मेडिकल इंटरवेंशन की नीड पड़े। अब डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन क्या है? प्रिवेंट रिकरेंस, क्या ऑब्जेक्टिव है? पहले कि हमें रिकरेंस को रोकना है कि स्टोन बार बार ना हो, और यूरिन का सुपर सैचुरेशन ना हो जिससे कि क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो। एडुकेट यूरिन वॉल्यूम, अगर कोई है तो वो हमें देखना है। एंड फ्लूइड इनटेक हमारा एम रहता है लेस रखना है, और डाइटरी कैल्शियम बिल्कुल बंद करना है, नॉर्मल रखना है। फ्रूट्स एंड कम से कम, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी यूरिक एसिड स्टोन्स बन रहे हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो हमें एनिमल प्रोटीन इनटेक भी कम रखना है। अब डाइट अकॉर्डिंग टू स्टोन क्या है? जैसे कि अगर हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मिलता है तो हमें हाई ऑक्सलेट स्टोन बनाने वाले फूड कम खाने, जैसे कि पालक हो गया, बीट रूट हो गए, नट्स हो गए, चॉकलेट हो गए, स्वीट पोटैटो, प्यूरिन रिच फूड होते हैं जैसे सार्डिन या फिशेस होती है छोटी छोटी, एंकोवेट्स, रेड मीट, ये सब हमें किडनी स्टोन। एक आती है कुल्थी की दाल, दैट यू मस्ट हैव हर्ड, पहाड़ों वाली दाल जो होती है, दैट इज वेरी गुड इन द मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। अब प्रिवेंशन मेथड्स क्या है? हमारे लाइफस्टाइल मेजर्स है, ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मेंटेन हेल्दी लाइफ, बॉडी वेट हमें मेंटेन करना है, फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, सॉल्ट का इंटेक कम से कम करना है, डिहाइड्रेशन स्पेशली समर्स में हमें अवॉइड करना है, एडिक्वेट वाटर इंटेक करना है, मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन करते रहना है और फॉलो अप जरूर करना है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। अब होम्योपैथिक अप्रोच ऑफ रीनल कैल्कुलाई क्या है? हम मानते हैं होम्योपैथी में कि डिसीज इज मोर देन द स्टोन, राइट? होम्योपैथी व्यू क्या है हमारा रीनल कैल्कुलाई का? कि कैल्कुलाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई बीमारी हो गई, इट इज अ मैनिफेस्टेशन जो हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है, एक्सप्रेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई कोई चीज खराब है, कोई चीज गलत हो रही है, हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, ससेप्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस करे, हेरिडिटरी टेंडेंसी भी से भी होती है, माइजम से भी होती है, और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट हमें चाहिए होता है, रादर देन प्रिस्क्राइबिंग इट कि भाई इसे तो किडनी स्टोन हो गया, हमें तो बस यही करना। तो वी हैव टू लुक आफ्टर द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट कि क्यों, क्या रीजन बना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंटल जर्नल, फिजिकल जर्नल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट वी हैव टू अंडरटेक। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में अगर हम देखें तो फॉरिज्म 5 में डॉक्टर हनीमन ने जैसे बताया, यूजफुल टू द फिजिशियन इज ascertaining the disease are the particular of the most probable exciting cause। वही बात कि क्या है exciting cause, ये डिसीज क्यों अकर हुई, डाइट है, लाइफस्टाइल है, ऑर्गन फंक्शनिंग है, या कोई मेंटेनिंग कॉज है जो हम मेंटेन करें। तो 5 मिनट्स, तो हमें वो सब चीजें देखनी है। अफोरिज्म नंबर 6 में हम देखते हैं, द फिजिशियन परसीव्स ओनली द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एट द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब जो अगर हमारा स्टोन आया है दैट इज ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड नॉट द, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। म्यूट है, म्यूट, अनम्यूट है मैडम, अनम्यूट करिए आप। आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं बात करी थी मैथ्म की कि हमें मैथमेटिक इवैल्यूएशन भी करना होता है पेशेंट का,
तो अगर इनिशियल डिस्टरबेंसेस है तो हम सोरियाटिक सोरामियासिस के बारे में सोच सकते हैं। साइकोसिस जैसे रिकरेंट हो रहा है, या कोई बहुत ज्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है किडनी में, और सिफिलिस में जहाँ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जैसे बहुत हमारे पास कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्टोन में किडनी डैमेज हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, और अब केस टेकिंग हमारी होम्योपैथी में बहुत इलोंगेटेड होती है, हम सब चीजें देखते हैं। ये नहीं है कि भाई पेशेंट आया, हमने देखा राइट साइडेड स्टोन है, राइट साइड की मेडिसिन दे दी, नहीं। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कॉमिटेंस, जनरल सिम्टम्स, मेंटल सिस्टम सिम्टम्स, तो हम सब चीजों को लेके एक पर्टिकुलर होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। अब स्पेशली 6C और 30C को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं conditions में, और 200C को जब सिम्टम पिक्चर थोड़ा ज्यादा क्लियर होते हैं एंड उससे हायर में, व्हेन वी आर वेरी श्योर ऑफ द मेडिसिन। अब हम अगर बात करें होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स में, तो सबसे पहले किडनी स्टोन का नाम लेते ही हमारे सबके दिमाग में आती है मेडिसिन बर्बेरिस वल्गारिस, दैट इज। डॉक्टर नेहा, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, यस यस। हाँ, तो आई थिंक देयर इज मच ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, आई वुड लाइक टू जस्ट क्विकली गो थ्रू द मेडिसिन। यस यस। तो हमने डिस्कस किया था बर्बेरिस वल्गैरिस के बारे में, लाइकोपोडियम के बारे में। सर से पहले का मैं एक फीचर बताना देखो, आई नो दैट वी हैव टू अंडरटेक द मेंटल्स आल्सो विद द मेडिसिन। अभी मैं कुछ पर्टिकुलर फीचर्स डिस्कस करना चाहूंगी थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हमारे पास कुछ पेशेंट आता है तो हमारे सबसे पहले दिमाग में क्या चलता है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ मेडिसिन होती है जो हमें एक्यूटली प्रिस्क्राइब कई बार करनी पड़ती है, तो उसके कुछ एक बहुत स्पेसिफिक, और ये यूजुअली हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेगुलरली वेरीफाई होते हैं, एंड आई हैव वेरीफाइड इट मेनी टाइम्स। सरसा पेरेला में हम देखा जाए तो एंड ऑफ यूरिनेशन में पेन, और बहुत ज्यादा पेन होना, जैसे कि जब भी यूरेटर में स्टोन या ब्लैडर में स्टोन होता है, जब निकलने वाली स्टेज पे होता है, तो बहुत सीवियर पेन पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। देयर वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ सरसा पेरेला। एंड द नेक्स्ट इज परेरिया ब्रेवा। करेक्टरिस्टिक फीचर इसका यही है कि कांस्टेंट अर्जिंग होती है पेशेंट को, बार बार यूरिन आना, और यहाँ पे भी हम ऑब्स्ट्रक्शन जैसे केसेस देख सकते हैं, पेशेंट को इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि उसकी ये पोजीशन होती है, मस्ट नील और बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुके, मतलब कोई भी एक तरीका है, अनकंफर्टेबल पोजीशन, इतनी ज्यादा स्ट्रेनिंग होती है, और पेन पूरा थाइज में रेडिएट करता है। नेक्स्ट इज ओसियम कैन। ये हम यूरिक एसिड टेंडेंसी वाले पेशेंट में सोच सकते हैं, जहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन होता है। इसमें राइट साइडेड रीनल कॉलिक होता है। स्टोन अगर यूरिन में देखा जाए तो हमें ब्लड मिल सकता है, यूरिक एसिड डायथिसिस होती है इन पेशेंट की। नेक्स्ट इज हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया स्पेशली वी गिव इन द केस वेयर वी फाइंड वेरी लार्ज स्टोन्स, यूरिनरी डिपॉजिट, जैसे ये मेंशन करता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डल रीनल पेन। मैंने ये ज्यादातर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ज्यादातर जो बड़े स्टोन्स होते हैं ना, वो पेशेंट इतना यूज टू हो जाता है कि उनके एक्यूट सिम्टम्स जो होते हैं, डल एकिंग पेन बना रहता है, पेशेंट उसे कई बार बैक एक समझता है, कभी कुछ। उन केसेस में मैंने हाइड्रेंजिया को बहुत रेगुलरली भी दिया है पेशेंट्स को विद सक्सेसफुल रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन सॉलिडेगो, स्पेशली जब यूरिन का स्कैंटीनेस होता है और पेन रेडिएट करता है अलोंग द यूरेटर। Calcarea comes specially for the constitutional medicine, and for this particular remedy, मैंने ये एक पेशेंट को दी थी during my OPD time, and it was a calculus of 12 mm that was obstructing actually, and within few doses it was out. So Calcarea curve was purely given through repetrization, and I got very good result and without Berberis vulgaris. So I would definitely think of Calcarea curve. मतलब whenever you find a constitution patient, when you find the things, you can definitely prescribe Calcarea.
Paclitala is one of the drug when we can think of constitutionally prescribing. It has a very marked urine symptoms also. Burning होता है orifice पे urethra के, और spasmodic pain जब हो bladder में, we can definitely think of Paclitala. Cantharis, most important medicine. Burning during, before, during and after micturition. Cantharis में जलन सबसे ज्यादा, violent cutting pain, बहुत ज्यादा पेन होना, इतना ज्यादा पेन होना कि कई बार यूरिन भी एक ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान होता है उस चीज से. वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ कैंथारिस. सल्फर अगेंस्ट बर्निंग, और सल्फर का जैसा हम पेशेंट सब लोग जानते हैं, डर्टी फिल्थी पेशेंट. अब देखो एक्यूट केसेस में ऑब्वियसली वी हैव सम लिमिटेशंस ऑफ टेकिंग द प्रॉपर केस टेकिंग, बट सल्फर पेशेंट डज, यू कैन समटाइम्स डेफिनेटली डायग्नोज एंड प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन. थूजा, स्पेशली जब स्ट्रिक्चर होते हैं या फिर जो क्रॉनिक, जैसे कई बार ऑब्स्ट्रक्शन वाले केसेस होते हैं, यूवी पे में देखा गया है. एंड acute condition में I think I have covered most of the medicines, and I would like to just name the medicines which are left because it's I think I'll exceed the time. Hippocel, Zincum metallicum, Mercsol, Arnica, nitric acid, Copaiba officinalis, Causticum, Clematis. और मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि मैं यूजुअली कई बार सॉफ्टवेयर ना यूज करके आई डू समटाइम्स यूज द रेपर्टरी. सो उसमें हम डेफिनेटली देख सकते पेन किडनी 3+ में हमें मेडिसिन देखने को मिलती है कुछ जो मैंने मेंशन की है. अर्जिंग टू यूरिनेट ड्यूरिंग, यूरिनेशन बिफोर, एक्सटेंडिंग ओवर एब्डोमेन, रेडिएटिंग फ्रॉम रीनल रीजन, पेन यूरेटस, alternating with pain, urinating after, vomiting with, bladder calculi, urging to urinate, during urination before, beginning during, and sediment urination, dribbling and dysuria. I would just like to close this session by saying every stone removed is just not a cure. It's a step towards a healthier and a pain-free life. Thank you everyone to cooperate with me with my internet problem actually. Dr. Neha? यस 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 डॉक्टर नितिका. या वो रेन की वजह से वही थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, बट काफी पार्ट सुनने को भी मिला. आपने होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स भी बताए, हाउ टू हैंडल किडनी स्टोन्स, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और किडनी स्टोन्स क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, तो होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन प्रोवाइड करती है उनको एक्सपेल करने में. और ऑब्वियसली जो टेंडेंसी होती है किडनी स्टोन्स बनने की, रिकरेंट किडनी स्टोन्स बनने की, वो टेंडेंसी भी हम काफी हद तक होम्योपैथी से कम कर सकते हैं. ऑब्वियसली जैसे कि बताया आपने कि जो एक्यूट मेडिसिन होती हैं, एक्यूट फेज होता है उसमें हमें एक्यूटली उसको पेन को हैंडल करना पड़ता है पहले. राइट 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 राइट, वेरी करेक्ट. और उसके बाद फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे जाते हैं. जब इनिशियल हमारी मैनेजमेंट हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वी नीड टू सी कि रिकरेंस रोकने के लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, और वो काफी हद तक हेल्प करती है इफ यू आर एबल टू मेक आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन. राइट मैम. यस. सो आपके पास आई गेस टाइम की कमी थी, नहीं तो हम एक दो केसेस भी डिस्कस कर सकते थे जो आपने ठीक किए हो. एनी केसेस इफ यू वांट टू शेयर, और एनीबडी मैम, एल्स. हाँ, राइट. कोई और भी अगर कोई केस शेयर करना चाहता है या अपना कुछ इनपुट देना चाहता है.
वो अभी दे सकता है। मैं अगर शेयर करने की बात है तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि इट वाज माय टॉपिक फ्रॉम माय ऑफ माय थीसिस आल्सो व्हाइल आई वाज इन नेहरू। तो वी यूज्ड टू सी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, और हमने उसमें एलएम पोटेंसीज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, स्पेशली ओके। लाइकोपोडियम 0/1 राइट साइडेड किडनी स्टोन्स में। ओके। मैं मानती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल देके कैलकेरिया का आप 0/1 पोटेंसीज की बात करें, और स्पेशली वन मेडिसिन इज आर्निका 6, जो कि अगर सिवियर एक्यूट पेन होता है पेशेंट को, आर्निका 6 इन फ्रीक्वेंट रेपिटेशंस आई हैव यूज्ड मेनी टाइम्स, एंड कई बार वो पेशेंट को रिलीफ देता है, मैक्सिमम टाइम्स इट हैज रिलीफ मेनी ऑफ द पेशेंट्स। ओके। तो व्हाट इज द डोज, जैसे एलएम पोटेंसी में आपकी रिपीटेशन की डोज क्या रहती है? We used to repeat like twice a day, ओके। only twice a day. And we had very good ट्वाइस अ results at डे that फॉर हाउ time. मेनी डेज? ओके। I ओके। would ओके। like to share it some other time. I'll share my also. Yeah, definitely I'll share those things. And Berberis sarsaparilla, just that was very frequently prescribed when we were in our OPD practice. When there was acute cases, we used to prescribe them. Definitely, we used to prescribe them at that time. Over to you, ma'am. ओके। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो लाइकोपोडियम जैसे कि आपने बताया, कैलकेरिया का भी बहुत अच्छा रहता है टेंडेंसी रिमूव Definitely. करने में। 1 m 10 m पोटेंसी, यस। कैलकेरिया का वर्क वेरी बेस्ट। लाइकोपोडियम है, नक्स vomica वर्क्स ऑल्सो वर्क्स वेल कॉन्स्टिट्यूशनली टू रिमूव द Definitely. स्टोन्स। Lycopodium hai, and then we have medicines even like Brinia, and other medicines like Thuja is there. If you have recurrent tendency to have overgrowths anywhere in the body, कहीं और भी overgrowths हैं और साथ में आपको stones की भी overgrowth है, तो वो हम थूजा से भी टेंडेंसी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे राम परवेश सर जी ने बोला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना 6X देते हैं हम रिकरेंट स्टोन में। राइट। तो आई गेस चाइना की हाँ क्या इंडिकेशन रहती है राम परवेश सर जी? हाँ, थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर नित्का पंसल। नमस्ते सर, नाइस, नमस्ते सर, थैंक यू सो मच नमस्ते सर। नमस्ते। वेरी नाइस, एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छा, शानदार। आपने जो है किडनी स्टोन पर बताए, जो भी है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी है एंड जो है, तो लेकिन हम तो सारसा, परेला, बर्बरीस, है ना, आर्निका, पेन में एकदम आर्निका भी बहुत अच्छा काम करता बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा। तो हम 6 एक्स देते हैं रिकरेंट रोकने के लिए, जो कभी कभी ऑपरेशन, एक कल ही पेशेंट आया था, 7 बार अपनी बीवी को ऑपरेशन कराया है किडनी स्टोन, 7 बार, एक दो बार नहीं। वो लेबर है हमारे नजदीक, नाला खोल रहा, तो हमको बताया कि डॉक्टर साहब इसका दवाई होगा, हम कल ठीक है लेके आना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो वेरी गुड प्रिलिमिनरी, है ना। और मियाजमेटिकल साइकोटिक नेचर होता है ना। तो जहां पर साइकोटिक नेचर है, थूजा इज द मस्ट। 1 m का थूजा हम 3 खुराक देते हैं, समझे ना। 1 महीना 2 महीना पर 3 खुराक देते हैं। और जो है चाइना 6 एक्स 2 महीना चलाते हैं, फिर 1 महीना छोड़ देते हैं, फिर 1 महीना चलाते हैं, 2 बार या 3 बार गोली में देते हैं, और उसका ठेका। कैंथरिस से हमने 2 पेशेंट को ठीक किया बर्निंग सेंसेशन था, यूरिन जो है ऑब्स्ट्रक्शन था, और जो है उसको दवाई दिए, कैंथरिस से छोटा छोटा स्टोन निकला, बहुत बढ़िया से निकला। तो यह जो है होम्योपैथिक ही ऐसी दवाई है कि सर्जिकल केस में भी यह ठीक करता है, सर्जरी में भी ठीक करता है। और होम्योपैथिक मामूली चीज नहीं है, होम्योपैथिक अपने आप में ब्रॉड साइंस है,
हम तो आज तक 66 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी दवाई नहीं खाए। मेरा मेरा बाल बच्चा हम घर में डिलीवरी कराए, समझे। मेरी बेटी आयुष मंत्रालय में है, आरओ रिसर्च अफसर। डॉक्टर प्रियंका भारती रिसर्च अफसर है आयुष मंत्रालय, समझे ना। तो यूपीएससी से गई, एनआईएच का प्रोडक्ट है वो, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो बहुत अच्छा आपका जो है होम्योपैथिक मामूली चीज है। इसी तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आते रहें। मेरा जो है आग्रह है, जरूर आइए और हम प्रेजेंटेशन देंगे इस तरह से। तो घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक का व्यवस्था होगा। थैंक यू। यस, तो ये इनपुट था डॉक्टर राम परवेश सर का। यहाँ पे आपके लिए एप्रिसिएशन भी आ रही है। डॉक्टर पूनम चबलानी, डॉक्टर एम फिरदौस, एक्सीलेंट सेशन। यस। थैंक यू सो मच मैम। यस। डॉक्टर तो पूनम ऑलवेज ऑलवेज हमारे साथ रहती है। डॉक्टर पूनम मैम, यस, शी ऑलवेज गाइड्स अस। और हमारे कॉलेज टाइम से मैम हमारे साथ, तो वो हमेशा हमें गाइड करती है, आगे बढ़ो, यू हैव टू टेक समथिंग, तुम्हें आगे करना है। शी इज वेरी गुड। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है किडनी स्टोन्स में, एक बहुत बढ़िया पेन के लिए, स्पाज्मोटिक पेन के लिए अगर हम देखें तो मैग्नीशिया फॉस भी हम बहुत अच्छा यूज कर राइट सकते हैं। राइट, मार्क फॉर सिक्स मैग्नीशिया फॉस, स्पेशली। स्पाज्मोटिक अगर पेन होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग पेन होता है, मैग्नीशिया फॉस, बेलेडोना ऑल्सो वर्क वेरी वेल। और अगर डबलिंग अप ऑफ एब्डोमेन है तो कोलोसिंथ भी बहुत अच्छा काम करती है इन एक्यूट कंडीशन, पेन को मैनेज करने में बहुत कोलोसिन अच्छा। यस। and even Diascoria also. Yes, Right. diascoria Yeah, is also Diascoria good. also. Yes. Correct, ma'am. Correct. Magnesia phos, and I also use natrum phosphoricum if there is lot of Right. acid formation. Yes. Acidity. Right. Yes. Right. Right. So these medicines also serve. कॉन्स्टिपेशन स्पेशली, जब भी Yes. स्टोन होता है तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता ही होता है। कब्ज Yes. जैसी शिकायत है, नीचे फंसने जैसा, उसको पेशेंट को लगता ही लगता है। इन दैट Yes. कंडीशंस इवन चाइना क्यू, नाट्रम फॉस, इग्निशिया की कुछ डोजेस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Obviously जो constitutional मेडिसिन है दैट विल बी गिवन इन हायर पोटेंसी 1M 10M, और जैसे कि आपने बोला LM पोटेंसी, और ऑब्वियसली राइट एग्रेवेशन की चांस फिर कम रहती है वहां पे पेन की। लेकिन एक्यूट राइट फेजेस में ये वाली मेडिसिन हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एनीथिंग और किसी करेक्ट का मैम। कोई क्वेश्चन यहाँ पे और कुछ पुट अप करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 3-4 मिनट और बचे हैं। नाउ माय इंटरनेट इज स्टेबल, व्हेन आई वाज प्रेजेंटिंग इट वाज यस अनस्टेबल। यस, अब ये अभी कनेक्शन सही आ रहा है। अब तब तक स्टेबल है। यस। पांडा सर मौजूद हैं, डॉक्टर पांडा सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। बहुत अच्छा, पांडा सर जी अपना भी कुछ बताइए सर। डॉक्टर डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा सर, आप प्लीज। यस सर। हेलो। एम में मेरा बात सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये मैडम का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हम लोग किडनी स्टोन का तो ट्रीटमेंट नहीं करते। एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये है कि एज ए होल हमको ट्रीटमेंट करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन ये देना ज़रूरी है कि अगर एक एक्यूट कंडीशन में केस आए तो उसका जो एक्यूट कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए हम मदर टिंचर या लो पोटेंसी जो भी यूज करें, लेकिन इसका रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना अनिवार्यता है, क्योंकि टेंडेंसी रुकना चाहिए। जैसे मैंने ये किया कि नाट्रमफस हमारा जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हमारा जो कैल्शियम ऑक्जेलेट और फॉस्फेट ये दोनों को मिलने नहीं देता है। तो इसीलिए अगर हम जो किडनी स्टोन किसका ऑपरेशन हो चुका होगा, या किडनी स्टोन में कि आप कोई मदर टिंचर वगैरह दे के, जैसे बर्बरिस वल्गरिस वगैरह जितना चर्चा हुआ, दे के ठीक करने के बाद अगर हम वहीं रुक जाएंगे तो दोबारा फॉर्मेशन होने का चांसेस है, क्योंकि टेंडेंसी है। तो ये इसको ब्रेक करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना अति आवश्यक है, क्योंकि वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिजीज, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट।
हमको पेशेंट को जज करना है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर होलिस्टिक पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम एलोपैथिक टाइप का मेडिसिन ऐसे आउटकम का आधार पे अगर देंगे तो बार बार फॉर्मेशन होते जाएगा। तो इसलिए जैसे मैडम बीच में बताए कि लाइकोपीडियम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना अनिवार्यता है। ये जो टेंडेंसी है स्टोन का, हम आजकल तो कोई भी डिजीज जो है वो सिंगल मायाजम का नहीं होता है, मल्टी ये कॉम्प्लेक्स मायाजम का है। तो साइकोटिक प्रीडोमिनेंस इज देयर, यह साइकोटिक प्रीडोमिनेंस है, इसलिए एंटी साइकोटिक मेडिसिन सिलेक्ट करके ठीक होने के बाद, एक्यूट कंडीशन ठीक होने के बाद, दूसरा ये किडनी स्टोन ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपना लिमिटेशन भी समझें। अमुक पोजीशन में जब सर्जिकल इंटरवेंशन आवश्यकता है तो उसमें उस समय हमको अपना ट्रीटमेंट का ऊपर इतना ये ना करके हम जरूर उसका लाभ लें, क्योंकि आजकल इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। तो अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं करेंगे, अगर वो स्टोन कहीं लॉज हो गया और पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है और हमारा मेडिसिन ये काम नहीं कर रही है, तो उस समय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो कि पेशेंट को कष्ट देना उचित नहीं है। क्योंकि हमारा जो मिशन है, तो वो मिशन है कि पेशेंट को ठीक करना। करना। अभी समय हो गया है, तो अच्छा रहा, लेकिन इंटरनेट के कारण अच्छा सेशन से हम थोड़ा वंचित हो गए। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम को, बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था, तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। ओके, धन्यवाद डॉक्टर पांडा आपके लिए। ऑब्वियसली जहाँ पे जरूरी हो वहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन है। जैसे कि स्टैग हॉर्न जो स्टोन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो शेप ले लेते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसमें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन डॉक्टर नितिका। आज का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिका का। वो आगे भी इस तरह से इंफॉर्मेटिव सेशंस मैम लेके आती रहेंगी। तो इसी के साथ हमारे हिंदी सेशन का यहाँ टाइम ओवर हो गया है। हिंदी सभी लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। थैंक यू। Thank you, Dr. Neha Kakkar. Please wait for some minutes. या Dr. Ringan, please raise. Open your video.